भगवान शिव कहते हैं, प्रातःकाल विधवा स्त्री का चेहरा देखने से क्या होता है। अलौकिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सतयुग का शासन था। धर्म, सत्य, करुणा और संयम की चारों दिशाओं में प्रतिष्ठा थी। न कोई झूठ बोलता था, न कोई पाप करता था। देवता प्रसन्न रहते और ऋषि मुनि अपने तप से पृथ्वी को पावन करते। इसी सतयुग के उत्तर पश्चिम भाग में एक पावन राज्य था, अवंतीपुर। यह नगर हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ जल से भरी नदियाँ, सुगंधित फूलों से सजे उपवन और मंदिरों की घंटियाँ। यह नगर वास्तव में एक दिव्य धाम के समान था। राजा ध्रुवसेन इस नगर पर शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अत्यंत करुणामय थे। प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी। उनके राज्य में सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते, सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान करते और फिर अपने कार्यों में लग जाते। इसी नगर के पूर्वी छोर पर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी एक स्त्री, कमलावती। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, परंतु चरित्र और तप में वह महान थी। वह जन्म से ब्राह्मणी थी, परंतु कुछ वर्षों पहले उसके पति वेद प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। वे एक प्रसिद्ध वेदपाठी ब्राह्मण थे, जिन्होंने जीवन भर संयम और सेवा में समय बिताया। पति की मृत्यु के बाद कमलावती ने विधवा व्रत धारण किया। उसने न तो कभी रंगीन वस्त्र पहने, न ही कभी श्रृंगार किया, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज था वह किसी देवी से कम नहीं लगता था। उसका नियम बड़ा कठोर था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, तुलसी के पास दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, तत्पश्चात नदी के तट पर बैठकर सूर्य को जल अर्पित करती और फिर ध्यान मग्न हो जाती। संध्या समय पुनः दीपदान करती और प्रभु से अपने पति के मोक्ष की प्रार्थना करती। उसकी वाणी मधुर थी, हृदय करुणा से भरा हुआ और जीवन पूर्णतः ईश्वर को समर्पित। नगरवासी उसे गुरु माता कहकर संबोधित करते। स्त्रियां अपनी समस्याओं का समाधान लेने उसके पास आती। बच्चे उसके चरणों में बैठकर रामायण की कथाएं सुनते। परंतु समय बड़ा विचित्र होता है। एक दिन नगर में ये बात फैल गई कि राजकुमार सूर्यकेतु बीमार पड़ गए हैं। वह अत्यंत बलशाली और प्रजा के प्रिय थे, परंतु अब उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वैद्य, मंत्री, हवन पूजन सब कुछ किया गया, परंतु लाभ नहीं हुआ। फिर राजपुरोहित ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजकुमार ने प्रातःकाल नगर की एक विधवा स्त्री का दर्शन किया था। संभवतः यह अपशकुन हो गया है। इस वचन ने नगर को दो भागों में बांट दिया। कुछ लोग बोले, कमलावती तो तपस्विनी है, वह अपशकुनी कैसे हो सकती है। परंतु वहीं कुछ लोगों ने कहा, वह विधवा है, सुबह सुबह उसका चेहरा देखना अशुभ ही होता है। राजमहल में संदेश पहुंचा। मंत्रीगण और पुरोहितों ने मिलकर निर्णय लिया कि कमलावती को बुलाया जाए और उसी से उत्तर मांगा जाए। और इसी निर्णय से प्रारंभ होती है एक पौराणिक कथा, जहां एक विधवा तपस्विनी पर लगाए गए आरोप का एक दिन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं न्याय करने उतरते हैं। राजमहल में चिंता का वातावरण था। राजकुमार सूर्यकेतु का शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा था। वैद्यराज दिन रात उपचार कर रहे थे, परंतु किसी भी औषधि का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। नाड़ी धीमी, नेत्रों की ज्योति मंद और स्वर में कंपन आ गया था। राजा ध्रुवसेन बड़े चिंतित थे। उन्होंने नगर के सबसे बड़े पुरोहित महर्षि सोमदत्त को बुलाया और कहा, हे ऋषिवर, मेरा पुत्र दिन प्रतिदिन मरण के समीप जा रहा है। कृपया ध्यान लगाकर यह जाने कि ऐसा कौन सा अशुभ कार्य हुआ है जिससे यह संकट आया है। महर्षि सोमदत्त ने गंगा जल लेकर ध्यान लगाया और अपने तपोबल से ये सब जान लिया। कुछ ही पल में उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा, हे राजन, आज से 15 दिन पहले राजकुमार शिकार पर निकले थे। उसी समय प्रातःकाल उन्होंने नगर के पूर्वी छोर पर एक विधवा स्त्री कमलावती का दर्शन किया था। तभी से दुर्भाग्य आरंभ हुआ। यह सुनकर राजा ने पल भर के लिए सिर झुका लिया। फिर बोले, क्या वही कमलावती जो ब्राह्मण की पत्नी थी और अब तपस्विनी बन चुकी है। सोमदत्त बोले, हाँ राजन, वही स्त्री। भले ही वह तपस्विनी है, परंतु शास्त्रों के अनुसार विधवा स्त्री का प्रातःकाल दर्शन अशुभ माना गया है। राजा इस निर्णय से विचलित हो गए। उन्होंने सोचा, क्या सच में वह स्त्री अशुभ है जो वर्षों से तप कर रही है। किंतु प्रजा का भय और पुरोहितों का मत भारी पड़ गया। राज्यसभा बुलाई गई। सभी मंत्री, पुरोहित, जनप्रतिनिधि और नगरवासी इकट्ठे हुए। प्रमुख मंत्री ने कहा, महाराज, ये केवल राजकुमार की नहीं, समस्त राज्य की चिंता है। यदि यह स्त्री सचमुच दुर्भाग्य का कारण है तो इसे नगर से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी,
हम सत्य को देखना चाहते हैं उसे सभा में बुलाया जाए। राजदूतों को भेजा गया। कमलावती अपनी कुटिया के बाहर तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। जब राजदूतों ने आकर कहा, गुरु माता, महाराज ने आपको राजसभा में बुलाया है। कमलावती ने कोई भय नहीं दिखाया। उन्होंने सहज स्वर में कहा, राजा मेरा पुत्रवत है और राजसभा धर्म स्थान में चलती हूँ। राजसभा में जब कमलावती पहुंची तो सभी की दृष्टि उस पर टिक गई। उसकी सादगी और शांत भाव से सभी पल भर को मौन हो गए। सफेद वस्त्र, बिना किसी आभूषण के, लेकिन मुख पर वैराग्य का तेज। राजा ने सवाल किया, कमलावती, हमारे राजकुमार ने जब प्रातःकाल आपको देखा तब से उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। पुरोहितों का मत है कि प्रातःकाल विधवा स्त्री का दर्शन होना ये कोई अशुभ संकेत है। इस पर आप क्या कहेंगी? कमलावती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, यदि विधवा होना ही पाप है तो क्या यह संसार न्यायपूर्ण है? क्या एक नारी का सुहाग ही उसके जीवन का मूल्य है? यदि वह पतिव्रता होकर विधवा हो जाए तो क्या उसका अस्तित्व कलंकित हो जाता है? सभा में सन्नाटा छा गया। मैंने जीवन भर अपने पति की सेवा की। उनकी मृत्यु के बाद तब को ही अपना जीवन बनाया। कभी किसी को साप नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सभा में मतभेद पुरोहित बोले, गुरु माता, यह आपकी तपस्या का परिणाम हो सकता है कि आपके दर्शन किसी के लिए तेजस्वी हो सकते हैं, लेकिन समाज में विधवा को अपशकुनी माना जाता है। हम परंपरा से बंधे हैं। कमलावती ने कहा, परंपराएं तब तक ही पूज्य होती है जब तक वे सत्य और करुणा पर आधारित हो। जो परंपरा किसी नारी को उसके पतिव्रत के बाद भी अपवित्र माने वह अज्ञान है, धर्म नहीं। सभा दो भागों में बट गई। कुछ लोग कमलावती के पक्ष में थे तो कुछ लोग उसके विरुद्ध। राजा के लिए निर्णय कठिन हो गया। आखिरकार पुरोहितों और मंत्रियों के आग्रह पर राजा ने कहा, कमलावती, हम आपके तप का सम्मान करते हैं। हम आपको दंड नहीं दे रहे हैं। केवल यह निवेदन है कि कुछ समय तक आप नगर से दूर रहकर तप करें, जब तक संकट समाप्त न हो जाए। कमलावती मुस्कुराई और बोली, यदि मेरे वियोग से किसी का कल्याण होता है तो मैं आज ही नगर त्याग देती हूँ। परंतु याद रहे, सत्य एक दिन स्वयं को सिद्ध करता है। उस दिन वह नगर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। कोई रुदन कर रहा था तो कोई मौन था, परंतु कमलावती की चाल में न दुख था न क्रोध, केवल वैराग्य और ईश्वर में दृढ़ विश्वास। जंगल की ओर बढ़ती कमलावती की काया तो निर्बल थी, किंतु उसका मन अटूट, स्थिर और शांत था। कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। नगरवासियों के कटु वचनों से उसका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि संसार असत्य के पीछे चल सकता है, परंतु सत्य की परीक्षा अंततः ईश्वर ही लेते हैं। कुछ कोस दूर जाकर वह एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे रुक गई। पास में एक छोटी सी नदी बहती थी। वहीं उसने एक कुटिया का निर्माण किया, सूखी घास, कुछ लकड़ियों और मिट्टी की दीवारों से। अब कमलावती का जीवन और भी कठोर तप में बदल गया। उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, फिर वटवृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, दोपहर को तुलसी का पूजन करना, शाम को पुनः दीपक जलाकर प्रभु को समर्पण करना, रात्रि में एक मुट्ठी जौ और ताम्र पात्र में जल पीकर तप में लीन रहना। उसके तप से आसपास का वातावरण भी शुद्ध होने लगा। पशु पक्षी भी उसकी कुटिया के पास निडर होकर विचरण करने लगे। कभी हिरणी आकर उसके पास बैठती तो कभी कोयल उसके पूजा पाठ के समय सुर मिलाती। कमलावती के तप से स्वर्ग लोक तक स्पंदन पहुंच गया। इंद्रलोक, यमलोक, ब्रह्मलोक और कैलाश सभी में उस तेजस्विनी विधवा की चर्चा होने लगी। देवताओं ने विचार किया कि एक विधवा जो अन्याय सहकर भी ईश्वर में विश्वास रखे, क्या यह कोई साधारण आत्मा हो सकती है? ब्रह्मा जी बोले, ऐसी आत्माएं पृथ्वी पर युगों में जन्म लेती है। यह तप हमें चेतावनी दे रहा है कि समाज में अज्ञान अब भी गहराई तक है। फिर एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की आज्ञा से पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। वे ईश्वर के भक्तों की परीक्षा और सहायता दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे उस वन से गुजरे जहाँ कमलावती तप कर रही थी तो उन्हें वहाँ एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि इस निर्जन वन में इतना तेजस्वी तप कौन कर रहा है। कुटिया के समीप पहुँचते ही उन्होंने देखा एक सफेद वस्त्रधारी नारी वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। मुख पर तेज, नेत्रों में स्थिरता और चारों ओर वातावरण में एक अद्भुत शांति। नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी वीणा धीरे से एक तरफ रखी और प्रतीक्षा की
कि वह ध्यान समाप्त करे। कुछ समय बाद जब कमलावती ने नेत्र खोले तो उन्होंने नारद मुनि को देखा और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। नारद मुनि ने कहा, हे देवी, मैं तपस्वियों और भक्तों का सेवक हूँ। आज पहली बार किसी स्त्री में ऐसा तेज देखा है जो मुझे स्वयं कैलाश की याद दिला रहा है। आप कौन है और इस वन में क्यों तप कर रही है? कमलावती ने संक्षेप में सारी कथा सुनाई। राजकुमार का दुर्भाग्य, नगरवासियों का आरोप, राजसभा का निर्णय और उसका वनगमन। नारद मुनि की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलावती, आप पर जो अन्याय हुआ है वह केवल आपके साथ नहीं, संपूर्ण नारी जाति के साथ हुआ है। विधवा को अशुभ मानना सबसे बड़ा अज्ञान है और जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन पतिव्रत, संयम और तप में अर्पित कर दिया हो वह तो स्वयं साक्षात देवी तुलसी के समान पूज्य है। कमलावती ने केवल मुस्कुराकर कहा, मुनिवर, जब तक समाज की दृष्टि स्त्री के वस्त्र और अवस्था से नहीं हटेगी और उसके कर्म को नहीं पहचानेगी तब तक ऐसे आरोप लगते रहेंगे। किंतु मेरा विश्वास है कि एक दिन भगवान स्वयं मेरी परीक्षा लेंगे। नारद मुनि ने सोचा, क्या यह स्त्री वास्तव में इतनी तपस्विनी है या केवल त्याग और पीड़ा को ओढ़कर तेज प्राप्त किया है? वे बोले, कमलावती, यदि कोई आपको राज्य में वापस बुलाए तो क्या आप जाएंगी? यदि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए जाना होगा तो अवश्य। यदि कोई आपको अपमानित करे तो क्या आप उत्तर देंगी? मौन रहूंगी, क्योंकि सत्य मौन से अधिक मुखर होता है। यदि स्वयं भगवान आपके समक्ष प्रकट हो तो क्या मांगेंगी? केवल एक वर कि मुझे कभी मोह न लगे। नारद मुनि अब पूर्णतया नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और कहा, नारी तू केवल श्रृंगार नहीं, तप और त्याग की जीवंत मूर्ति है। विधवा नहीं तो ब्रह्म विद्या की साधिका है और तेरे दर्शन से जो आंखें हटती है वे स्वयं अंधकार में डूबती है। नारद मुनि ने कहा, कमलावती, अब समय निकट है जब महादेव स्वयं तुम्हारे सत्य की घोषणा करेंगे। तुम्हारे तप से तीनों लोग कंपित है। कलयुग में जब भी कोई स्त्री अपने अस्तित्व पर संदेह करे तब तुम्हारी कथा उसे शक्ति देगी। मैं स्वयं भगवान शिव से निवेदन करूंगा कि वे इस भ्रम का नाश करें जो प्रातःकाल विधवा दर्शन को अपशकुन समझता है। यह कहकर नारद मुनि भगवान शिव से मिलने के लिए चल पड़े और वहां से अंतर ध्यान हो गए। कमलावती भी फिर से अपने ध्यान में लीन हो गई। उधर राजा ध्रुवसेन को एक दिन रात्रि में सपना आया जिसमें एक विशाल आकृति त्रिशूलधारी रुद्राक्ष विभूषित पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे ध्रुवसेन, तुमने कमलावती पर जो अन्याय किया वह क्षमा योग्य नहीं है। वह मेरी भक्त है, उसकी तपस्या शिवलोक तक पहुंच चुकी है। राजा ने कांपते हुए पूछा, भगवान, क्या वह सचमुच निर्दोष थी? भगवान शिव बोले, वह दोष मुक्त थी, है और रहेगी। वह तप की मूर्ति है। अब समय आ गया है कि सारा संसार जान ले कि विधवा नारी केवल श्राप नहीं वरदान भी बन सकती है। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि वे कमलावती को पुनः नगर में सम्मान सहित बुलाएंगे। प्रातःकाल होते ही राजा ने राज्यसभा बुलवाई। सभी मंत्रियों, पुरोहितों और नगरवासियों के समक्ष खड़े होकर उन्होंने घोषणा की कि मैं ध्रुवसेन इस सभा में स्वीकार करता हूँ कि हमने एक निर्दोष तपस्विनी स्त्री के साथ अन्याय किया। आज मेरा पुत्र मुझसे छिन गया, परंतु मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मैं उस कमलावती से क्षमा न मांग लूँ। नगरवासी मौन थे। फिर धीरे धीरे सबने सिर झुका दिए। मंत्रियों और पुरोहितों ने भी स्वीकार किया कि वे अपने पूर्वाग्रहों में अंधे हो गए थे। राजा रथ पर सवार होकर स्वयं उस वन की ओर चल पड़े जहाँ कमलावती तप कर रही थी। उनके साथ मंत्री, पुरोहित, रानियां और नगर के प्रमुख नागरिक भी थे। जब वे उस कुटिया के समीप पहुंचे तो देखा कि कमलावती वटवृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थी। राजा ने रथ से उतरकर भूमि पर माथा टेका और कहा, कमलावती, मैं आपके चरणों में अपराधी हूँ। मेरी अज्ञानता ने आपको अपमानित किया। कृपया मुझे क्षमा करें और नगर में लौट चलें। कमलावती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैंने किसी को दोष नहीं दिया। यह सब ईश्वर की इच्छा थी। किंतु यदि मेरा जाना अब समाज को जागरूक करेगा तो मैं अवश्य चलूंगी। कमलावती के नगर लौटने पर उत्सव जैसा माहौल था। नगर की स्त्रियां उनके स्वागत में खड़ी थी। बच्चे उनके साथ चल रहे थे और मंदिरों की घंटियां उनके सम्मान में बज रही थी। राजमहल में उन्हें देवी तुलसी की उपाधि दी गई और उनका एक भव्य मंदिर बनवाया गया जहां हर स्त्री चाहे वह किसी भी अवस्था में हो जाकर अपने आत्मबल के लिए प्रार्थना कर सके। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा जी बोले,
अब यह कथा युगों युगों तक स्त्रियों को प्रेरणा देगी। विष्णु बोले, कमलावती की भक्ति साक्षात लक्ष्मी के समान है। महादेव बोले, जो व्यक्ति प्रातःकाल इस कथा का स्मरण करेगा उसके जीवन से अंधकार दूर होगा, और जो स्त्री अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हो उसे कलावती की छवि शक्ति देगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नारी विधवा हो या सुहागिन, वह ईश्वर की ही अंश है। प्रभात में उसका दर्शन अशुभ नहीं बल्कि शुभ होता है, यदि दृष्टि पवित्र हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।